अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 79। एक्सरसाइज हमने 5.3 स्टार्ट की हुई है, एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। इसमें हम एक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होता है और किस पॉइंट पे मिनिमाइज होगा। तो प्रोसीजर बिल्कुल एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 की तरह होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकल सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के बाद जहाँ सॉल्यूशन सेट लाई करेगा, जिन पॉइंट्स पे हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन लाई करेगा, उन पॉइंट पे हमने देखना है कि दिया हुआ फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, किस पॉइंट पे। ठीक है, तो जिस फंक्शन पे पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम शो करे, इस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह इसकी होगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड बट डू नॉट बोथ। मतलब एक वक्त में या तो किसी पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, बोथ दोनों एक पॉइंट पे नहीं हो सकते। या तो मैक्सिमाइज होगा फंक्शन या मिनिमाइज। तो यही हमने शो ऑफ करना है इस एक्सरसाइज में कि गिवन फंक्शन पे, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम बताएंगे। अगर बोला जाए क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो हमने देखना है किस पॉइंट पे वैल्यू सबसे बड़ी होगी। ठीक है, जिस पॉइंट पे वैल्यू सबसे बड़ी होगी तो वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमाइज करना होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो हम देखेंगे कि सॉल्यूशन रीजन के जो पॉइंट हैं, किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैक्सिमाइज f इंटू एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू constants 2y minus x less than equal to 8, x minus y less than equal to 4, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स की तरह हमने वही प्रोसेस करना है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, तीनों स्टेप्स की मदद से हमने दिए हुए लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है ड्रा करना है एक्स वाई प्लेन पे। क्लियर? तो बाकी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बाद में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे किस पॉइंट पे है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रोसेस होगा जो कि हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इसको भी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकंड एसोसिएटिव इक्वेशन हो गई। और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये सॉल्यूशन रीजन क्या शो ऑफ करेगा कि x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है,
मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की और एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन रीजन हमारा आएगा ग्राफिकल, वो किस पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ये लास्ट वाली इनइक्वालिटीज़ हमें ये शो ऑफ कर रही हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए हम वही प्रोसेस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट और y इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो ड्रा होगी एक्स वाई प्लेन पे, उसके पॉइंट क्या होंगे, 0, 4, -8 और 0। ये प्रोसेस आप खुद करें, काफ़ी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इसी तरह सेकंड स्टेप इस इक्वेशन के लिए, एसोसिएटिव इक्वेशन के लिए, पुट एक्स इक्वल टू 0 फॉर वाई इंटरसेप्ट, पुट एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो ये 2 पॉइंट हमें हासिल होंगे, 0, -4 और 4 और 0। किसके लिए, लीनियर लाइन के लिए, जो कि हमने एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करनी है। सही है। थर्ड स्टेप था टेस्ट पॉइंट। हम चेक करेंगे कि ये जो लीनियर इनइक्वालिटी हमें दी हुई है, आया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इन x माइनस वाई लेस देन 4 और x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इन 2y माइनस एक्स लेस देन 8। जो इनइक्वालिटीज़ हमें गिवन है उसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखें इनइक्वालिटीज़ क्या दी हुई थी, 2y माइनस एक्स लेस देन 8 और दूसरी थी x माइनस वाई लेस देन 4। दोनों पे हमने टेस्ट पॉइंट चेक करना है। देखें फर्स्ट इनइक्वालिटी पे 0 लेस देन 8 आ रहा है, इसका मतलब है स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड इनइक्वालिटी पे 0 लेस देन 4 आ रहा है, इसका मतलब है ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ लाई करता है जी, टुवर्ड्स ओरिजिन साइड। फर्स्ट वाले पे भी सॉल्यूशन रीजन लाइज टुवर्ड्स ओरिजिन साइड, ठीक है। तो यहाँ तक तो प्रोसेस वही हो गया जो कि हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन में डिटेल के साथ डिस्कशन की है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इनका जो है ना सब प्रोसेसिंग पे सॉल्यूशन रीजन कैसे हम फाइंड करते हैं, इसलिए ये मैंने जल्दी से ये करवा दिया है, ठीक है, ताकि ये जो है ना आप इसकी प्रैक्टिस जो है ना फर्दर खुद करें, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे, सही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखें फर्स्ट वन पे जो हमारी पहली बन रही है इनइक्वालिटी, उसके लिए पॉइंट कौन कौन से थे जी, 0, 4 और -8, 0। ये हमारी पहली इक्वेशन ड्रा होगी एक्स वाई प्लेन पे। 0, 4 मतलब x 0 y 4, अपवर्ड y पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, यहाँ y 4 आएगा और x की वैल्यू 0 है, यहाँ ओरिजिन पे ही रहेगी। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है -8 और 0, मतलब x की वैल्यू -8। x जो है लेफ़्ट साइड पे x एक्सिस नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -8 यहाँ पे आएगा और y की वैल्यू 0 है तो ये इसी जो है ना एक्सिस पे होगी, ठीक है। ओरिजिन पे 0, 0, x की 0, y की 0, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन को शो ऑफ कर रहा है। लाइन ड्रा करेंगे
2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 के लिए। सेकंड वन पे देखें ज़रा क्या पॉइंट है, 0 माइनस 4 एक्स 0 वाई माइनस 4, वाई माइनस 4 ये डाउनवर्ड आएगा, -1 -2 -3 -4 वाई एक्सिस पे, और एक्स 0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा बन गया। सेकंड वन पे 4 0 एक्स 4 वाई 0, तो 1 2 3 4 ये हमारा एक्स 4 आएगा, वाई 0 इसी लाइन पे होगा, ठीक है। ये हमारा 4 0 इस पॉइंट, और ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको हम ज्वाइंट करेंगे तो किसके इक्वल आएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखें यहाँ तक प्रोसेस वही हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन तक। अब देखना है हमने कि सॉल्यूशन रीजन कहाँ लाई करता है। दोनों स्ट्रेट लाइन जो है इनके लिए सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन साइड पे लाई करेगा ना, तो ये ओरिजिन साइड है, इसके लिए भी इस तरफ एरो बनेगा, ये सब का एरो इस तरफ आएगा ओरिजिन की तरफ, और इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ इस तरफ आएगा एरो। लेकिन चूँकि हमारा सॉल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी गिवन कंडीशन है इसी क्वेश्चन के लिए। तो सॉल्यूशन रीजन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे शो ऑफ करेंगे ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये वाला एरिया शामिल नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला सॉरी, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला भी एरिया शामिल नहीं होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी एरिया शामिल नहीं होगा। तो ये सारा एरिया था, ठीक है, ये भी ओरिजिन की तरफ, ये भी ओरिजिन की, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला इसमें इंक्लूड होगा, यहाँ से लेकर ये सारा हमारा एरिया आ गया। अब एरिया पे जो पॉइंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और ये 4, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हमने चेक करना है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रोसेस के लिए। तो देखें ये वाला पॉइंट हमें गिवन नहीं है, ये पॉइंट हमने फाइंड करना है, क्लियर। और ये पॉइंट कैसे ड्राइव हो रहा है, इसको ए का नाम देते हैं, इस लीनियर इक्वेशन और इस लीनियर इक्वेशन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, ये हमारा पॉइंट कहलाएगा एक्स वाई का आंसर। मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए पॉइंट हासिल हो जाएगा। ये हमने सिंप्लीफिकेशन की हुई है, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इनको x के नीचे लिख दें x को, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये हमारा ऐड करने पे इक्वेशन 1 और 2 को हमारे पास 2 पॉइंट हासिल हो जाएंगे, 2y माइनस 1y, वाई इक्वल टू 12 आ गया, 8 + 4 12, और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, x माइनस वाई में, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो -12 राइट साइड पे जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो पॉइंट हमारे पास क्या हासिल हो गया इन दोनों लाइंस के लिए, 16 और 12, क्लियर। तो यहाँ लिख देंगे हम ए की जगह 16 और 12। अब देखें कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 और 4, सॉल्यूशन सेट के 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हम लिख देंगे मैक्सिमाइज करने के लिए। मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है किस पे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, ये जो हमें गिवन है, देखें ये हमारा टारगेट है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें इस फंक्शन पे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो अब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। ये कंडीशन जो है ना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये 5.3 के लिए है, ठीक है।
तो यही लास्ट वन पे हम स्टेप किया करेंगे। जब मैक्सिमाइज़ करना होगा तो हमने फिर भी यही प्रोसेस करना है, मिनिमाइज़ करना होगा फिर भी यही प्रोसेस करना है। जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, देखें कॉर्नर पॉइंट 4 हैं, एक ओरिजिन वाला है, एक 4 0 है और एक 0 4 है और एक पॉइंट है 16 और 12, 4 पॉइंट हो गए। ये देखें कॉर्नर पॉइंट पे ये 4 पॉइंट ही हमने शो ऑफ किए हुए हैं। कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 4 0 0 4 और 16 12। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो गिवन होगा ना इसमें पुट करना है। क्लियर? जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे 0 4 0 16 प्लस 5। जहाँ जहाँ y है वहाँ पुट करेंगे 0 0 4 12। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, 0 प्लस 0 0 ही आ गया। इस कॉर्नर पॉइंट के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 2 4 जार 8 प्लस 5 0 0, 8 प्लस 0 8 आ गई। थर्ड के लिए 0 प्लस 4, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, वाई की जगह 4 पुट करेंगे। 5 4 जार 20 प्लस 0 20 आ गई। 4 वैल्यू 16 मल्टीप्लाई 2 32 प्लस 5 मल्टीप्लाई 12 60, 60 प्लस 32 92 आ गई। ये चार हमारे पास पॉइंट आ गए जी, 0 8 20 और 92। अब अगर बोला जाएगा ना क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करें तो आपने मैक्सिमम वैल्यू लिख देनी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन गिवन फंक्शन इस इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 92 एट कॉर्नर पॉइंट। किस पॉइंट पे आई है? 16 और 12 पे। यहाँ तक आंसर आ गया हमारा, यहाँ तक आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अगर आपको कहा जाता है, इसी क्वेश्चन का कहा जाता है मिनिमाइज करें फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इन इनइक्वालिटीज़ के लिए, अगर यहाँ आ जाता है सवाल मिनिमाइज करके दिखाएं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए, तो प्रोसेस आपने सारा यही करना है। लास्ट वन पे जो वैल्यू सबसे छोटी होगी कॉर्नर पॉइंट पुट करने के बाद, देखें ये 0 सबसे छोटी है, तो ये पॉइंट जो है ना ये 0 0, इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? मिनिमाइज होगी। तो आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 0 एट कॉर्नर पॉइंट 0 0। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 या 7, इनमें अगर कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हम मिनिमाइज करना चाहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो इसी प्रोसेस से आपने मिनिमम वैल्यू आपने लिख दिया करनी है कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने के बाद। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज हमारी 5.3 सेम इसी पैटर्न से है। कंप्लीट एक्सरसाइज इसी प्रोसेस से होगी। ठीक है, तो आप ये खुद ट्राई करें, बहुत इजी है। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के क्वेश्चंस किए हैं, जस्ट लास्ट वन पे आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन होगा इसको वैल्यू प्रूव करने के लिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए कॉर्नर पॉइंट जो सॉल्यूशन सेट के आएंगे ना, ये सॉल्यूशन सेट है हमारा। ठीक है, जो ग्राफिकल सॉल्यूशन के जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, ये जितने भी आए, 4 आए 5 आए 3 आए, इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को आपने पुट कर देना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कि गिवन होगा। ये गिवन है तो चेक कर लेना आपने। जो आंसर आपका
नंबर सबसे छोटा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी गिवन फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये था जी आज का लेक्चर। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।